हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डायगोनल। और ये डायगोनल किसके बारे में जानेंगे? पॉलीगन का। यानी पॉलीगन जो होते हैं उसके डायगोनल कौन होते हैं, कैसे होते हैं और क्यों बनाया जाता है डायगोनल, इसके बारे में जानेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक पॉलीगन लेते हैं। और कल के लेक्चर में हमने बताया था कि पॉलीगन क्या होते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। पॉलीगन एक क्लोज फिगर है। क्या है? एक क्लोज फिगर है जिसमें बहुत सारी साइड्स हैं। तो हमने क्या कर लिया, एक पॉलीगन बना लिया। देखिए इसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स, 1 2 3 4। और इसका हम लोग वर्टिसेस की नेमिंग दे देते हैं ABCD। और देखिए वर्टिसेस क्या होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज वर्टिसेस? जब भी दो लाइन, जैसे एक लाइन ए बी है, दूसरी लाइन सी बी है, किसी पॉइंट पे मिले तो कुछ एंगल बनेगा। क्या बनेगा? कुछ एंगल बनेगा। और जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं वर्टिसेस। तो यहाँ पर देखिए वर्टिसेस कितने हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से? वर्टिसेस बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो इस फिगर की हम लोग बात करते हैं, इस पॉलीगन की बात करते हैं। ये क्या है? एक पॉलीगन है। क्या है ये? पॉलीगन। ये जो पॉलीगन है इसके कितने वर्टिसेस हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी। और क्यों वर्टिसेस 4 ही हैं केवल? क्योंकि हमारे पास 4 लाइन है। 4 लाइन मतलब 4 वर्टिसेस। देखिए जब भी दो लाइन किसी एक पॉइंट में मिलती है तो वर्टिसेस बनता है। उसी तरीके से तो हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए तो 4 वर्टिसेस हो गए। अब उसी तरीके से अगर दूसरी बात करते हैं कि भाई डायगोनल। अब डायगोनल आखिर में होता क्या है? तो देखिए एक ऐसी लाइन जो किसी भी फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल। अब देखिए क्या हम अगर इसके ऊपर एक लाइन चला दें, यानी इसके ऊपर अगर हम लाइन चलाते हैं तो क्या वो डायगोनल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए क्या यह लाइन इस फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है? नहीं कर रहा है। और अगर हम क्या कर देते हैं, बी से डी को मिला देते हैं तो देखिए अब ये जो फिगर था वो दो पार्ट में बट गया। कौन से दो पार्ट में? एक पार्ट है सी डी बी और दूसरा पार्ट कौन सा है? डी बी ए। तो हमारे पास दो पार्ट मिल गए। कौन कौन से? एक सी बी डी और दूसरा डी बी ए। यानी जो डायगोनल होता है वो किसी भी फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पर कितने डायगोनल इस फिगर के लिए हम लोग बना सकते हैं? 2। क्यों? क्योंकि देखिए यही तो लाइन है जो इस फिगर को दो पार्ट में बांट रही है। इसके अलावा क्या और कोई तीसरी होगी? नहीं होगी। और एक बात खास ध्यान देने वाली है कि वो वर्टिसेस को मिलाती हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर के वर्टिसेस ए और सी को ये डायगोनल ने टच किया या कट किया तो इससे क्या हुआ कि इस दो पार्ट में बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि इस फिगर के लिए जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? ए सी और एक तो ए सी हो गया, दूसरा डी बी हो गया। यानी हम कह सकते हैं जो डायगोनल होता है वो किसी भी फिगर को दो पार्ट में बांटता है। अब देखिए इन शॉर्ट में अगर हमें डायगोनल का डेफिनेशन देना हो तो क्या कहेंगे कि जब भी हम दो वर्टिसेस को मिलाते हैं और कैसे वर्टिसेस होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए, एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। यानी इस वर्टिसेस को अगर इस वर्टिसेस मिलाएंगे तो नहीं, अपोजिट वाले को। यानी एक वर्टिसेस को दूसरे वर्टिसेस मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? डायगोनल मिल जाएगा। अब उसके साथ साथ हम लोग क्या बात करते हैं कि एक्सटीरियर और इंटीरियर पॉइंट या एक्सटीरियर या इंटीरियर पार्ट। अब जैसे इस पॉइंट को हमने ले लिया, ये पॉइंट क्या है? इस फिगर के अंदर है। तो पॉइंट जी, इसको हमने मान लिया जी, और यहाँ एक पॉइंट मान लिया के।
तो देखिए पॉइंट जी जो है इसको क्या कहा गया है, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट। अब उसी तरीके से पॉइंट के, पॉइंट क्या क्या कहा गया है, एक्सटीरियर पॉइंट। हम कह सकते हैं कि कोई भी पार्ट या कोई भी पॉइंट जो फिगर के अंदर हो उसको कहेंगे इंटीरियर पॉइंट, और जो फिगर के बाहर हो पॉइंट उसको कहेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा और कॉनकेव पॉलीगन क्या होगा। तो देखिए जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है इसके सभी वर्टिसेस फिगर के बाहर होते हैं। तो देखिए अगर हम लोग फिगर देखते हैं ध्यान से तो ये वर्टिसेस ये आउटसाइड है, ये भी और ये भी, सारे वर्टिसेस हमें बाहर की तरफ दिख रहे हैं। इस फिगर को देख लीजिए सारे वर्टिसेस बाहर ही हैं। इस फिगर को देखिए इसमें भी सारे वर्टिसेस बाहर हैं। जब भी वर्टिसेस फिगर के बाहर हो तो ऐसे पॉलीगन को कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखिए इधर के फिगर को देखिए तो आपको क्या मिलेगा कि वर्टिसेस की अगर हम लोग नेमिंग कर दें ए बी नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ए बी का इस्तेमाल किया है, कुछ और नेमिंग करते हैं के एल एम एन ओ। तो इसमें कुछ वर्टिसेस आउटसाइड हैं और कुछ इनसाइड हैं, जैसे कि के एल एम ओ, के एल एम ओ ये आउटसाइड वर्टिसेस है मगर एन क्या है, ये इनसाइड वर्टिसेस हैं। तो ऐसे फिगर को जिसमें जो वर्टिसेस है अगर इनसाइड द फिगर होगा तो उसको हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। अगर उनका वर्टिसेस आउटसाइड हो तो हम क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब जब फिगर को ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ जो वर्टिसेस दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये सब इनसाइड है। उसी तरीके से इस फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम ये पॉइंट एक्स मान लेते हैं तो ये एक्स वर्टिसेस जो है इसका वो क्या है, इस फिगर के इनसाइड है। तो ऐसे फिगर जिसमें वर्टिसेस कैसे हों, इनसाइड द फिगर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, देखिए पहली चीज़ सीखा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, और दूसरा चीज़ सीखा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, और थर्ड चीज़ सीखा डायगोनल क्या होते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए, और इस तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।